में श्री एक बार नरसिंह सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विरासती आदिनाथ स्वामी की चरण निष्ठा में बैठकर हम 10 धर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं। आज चतुर्थ दिन उत्तम शौच धर्म, सुचिर भाव शौचा। जो शुचिता का भाव है, निर्मलता का भाव है, उसका नाम है शौच। जगत में लोगों ने पानी की शुद्धि से शरीर की शुद्धि को शुचिता माना, जल से शुचिता को माना। जगत में किसको शुचिता मान रहे हैं? जल से। जल से शुचिता का संबंध लगा रखा, जबकि जल से शुचिता का संबंध, शुचिता का संबंध शुचिता का संबंध शुचिता का संबंध यदि है तो शौच से, सुचिर भावो शौच। आज से कह रहे हैं यहाँ पे तन को तो कई बार शुद्ध किया है, लेकिन मन को आज तक शुद्ध नहीं। कई बार हमने नदियों में स्नान किया, तालों में स्नान किया, अनेक प्रकार से अपने आप को शुद्ध किया, लेकिन आज तक शुद्ध नहीं हुआ। क्यों? हम धर्म को ढूंढ रहे हैं बाहर, धर्म है अंदर। शरीर की पवित्रता कोई छीन लेता, अरे नहीं असूला कर दिया, असूला हो गया, असूला हो गया, तुमने हमको छीन लिया, अब हमारा असूला हो गया। अरे असूला शरीर का हुआ है कि भावों का हुआ? पहले ये बताओ। शरीर का असूला तो बाद में हुआ था, पहले तुम्हारे भावों का असूला हो चुका। कभी हमने सोचा अरे आज ऐसे नहीं करेंगे, भाव अशुद्ध, कपड़ा अशुद्ध हो गया तब से नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन भाव भी अशुद्ध हो गए तो भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। भाव शुद्ध नहीं है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, और हम धार्मिक क्रियाएं करेंगे तो उससे पुण्य नहीं होगा। जैसे अशुचि वस्त्रों में अभिषेक करने से पाप का बंध होता है, अशुचि वस्त्रों में आहार देने से पाप का बंध होता है, ऐसे अशुचि भावों से अभिषेक करने से, दान देने से भी पाप। बाहर की शुद्धि तो एक बाल्टी पानी से फिर हो जाए। फिर कपड़ा छीन लिया किसी ने, जाके फिर से बदल दोगे, लेकिन जो परिणाम खराब होंगे वो एक बाल्टी पानी से ठीक नहीं, वो पता नहीं कब सही होंगे। आप देखो, एक आप बड़े मन से आए थे, मंदिर आए थे, किसी कार्य के अच्छे से आए थे, और थोड़ी दूर महीने कुछ बात हो गई, आपके परिणाम खराब हो गए, अब होते तो कितनी देर बाद से 16 तो तुरंत जाके चेंज कर सकते थे आप 10 मिनट में, लेकिन 10 मिनट में के परिणाम शांत हो जाएंगे। कितनी देर तक अंदर ही चलते रहते हैं, उसके प्रति गुस्सा आता रहता है, इसलिए इसने हमारे साथ ऐसा बोल दिया, कल से हम आएंगे नहीं, इसको देखेंगे, आने तो बाहर निकल जाए।
अब बताते हैं, पूजा कर ले, मंदिर से बाहर निकल, फिर देखते हैं। तब तक मंदिर बैठा है, 2 घंटे इंतजार कर रहा है, बाहर निकले, फिर मैं देखता 2 घंटे उसके अंदर परिणाम क्या चल रहा है। 2 घंटे मंदिर में बैठा इंतजार कर रहा है, कब ये बाहर निकलेगा, कब मैं इसको बताऊंगा। 2 घंटे असुस्थता की परिणाम। बाहर की शुद्धि तो हो सकती है, लेकिन अंदर की शुद्धि जरूरी है। इसलिए आचार्य लोग कह रहे हैं, बाहर की शुद्धि को मुख्यता मत दो, पहले अंदर की शुद्धि को। अंदर की शुद्धि है तो बाहर की शुद्धि तुम्हारे लिए कार्यकारी होगी, और अंदर की शुद्धि नहीं है तो बाहर की शुद्धि कितने भी आप स्वच्छ बनकर बैठ जाओ, कितने भी आप सोले के कपड़े पहनकर बैठ जाओ, लेकिन परिणामों में अशुद्धि है, परिणामों में अशुद्धता है, तो तुम्हारे सोले के कपड़े तुमको मोक्ष नहीं दिला पा रहे। यदि मंदिर में बैठने से और पानी से नहाने से शुद्धि आनी होती तो तुमसे ज्यादा यहाँ पे चूहा और छिपकली रहते मंदिर में। तुमसे ज्यादा पानी में नहाते मछली पड़ी रहती पानी, शुद्धि नहीं। एक बार एक पंडित जी काशी से विद्या हासिल करके, काशी में विद्या हासिल की और चारों वेदों का ज्ञान करके आए, और आते आते रास्ते में एक नगर में शाम हो गई, रात्रि हो गई। उन्होंने पढ़ रखा था रात्रि में घूमना नहीं, जाना नहीं पड़ता, तो एक मकान के बाहर चबूतरा था, वहां पर जाकर बैठे और लेट गए। वहीं पर एक स्त्री वहां से निकली, वो स्थान था वैश्या का स्थान था, और वहां निकली, देखती है पंडित जी यहाँ सो रहे हैं, कहां से आए, कितनी दूर से आए पता नहीं, अपना स्थान वैसे अपवित्र, जब इनके कांड से पवित्र हो गया तो उनको नमस्कार करती बोलती, पंडित जी अंदर आ जाओ, अंदर, यहाँ क्यों ठंडी में पड़े हुए। तो बोलता है, तुम कौन? कि मैं नगर नाग यानी वेश्या। पंडित जी जैसे सुने वेश्या एकदम उठ के खड़े हुए, अरे ओ मैं पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, मैं कहां तुम्हारे स्थान पर आके बैठ गया, अब तो मुझे शुद्धि करनी पड़ेगी अपनी। तो वो पूछती है, इसमें शुद्धि क्या हो गई? मैंने तो आपको स्पर्श भी नहीं किया। अरे तुमने स्पर्श भले नहीं किया, तुम्हारा स्थान अशुद्ध था, मैं अशुद्ध हो गया पूरे। अब मुझे ना जाने कहां गंगा में नहाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा स्नान, तब जाके मैं शुद्ध होऊंगा। तो भी सोचती है, पंडित तो है लेकिन ज्ञान में कुछ है नहीं। तो वो बोलती है, एक काम करो पंडित जी, कोई बात, अशुद्ध तो हो ही गए आप, अब रात भी है, रात में कहां जाओगे, मेरे घर के अंदर आ जाओ। अब बाहर सुखर में अशुद्ध बात तो वही है। तो बोलते नहीं, तुम्हारे घर में तो मैं पैर नहीं रखूंगा। एक काम करो पंडित जी, मैं आपको 100 मुद्राएं देती हूँ सोने की, आप अंदर आके सो जाओ, सुबह है चले जाना, अपने मुद्राओं से फिर अपनी शुद्धि कर लेना, गंगा स्नान कर लेना, जो भी करना, शुद्धि तो आपको करनी है, तो मुद्राएं क्यों छोड़ रहे हो? उनके ठीक है, ये बात अच्छी है। सोचता है 100 मुद्राएं मिल रही, अपने तो स्नान करनी है, अब चाहे बाहर बैठ के स्नान करे, चाहे अंदर जाके स्नान करे, मतलब अब रात तो करना गुजारनी नहीं है, बाहर ठंड में बैठने से अच्छा के अंदर बैठ जाते, सुबह 100 मुद्रा मिलेंगे, अपन चले जाएंगे और गंगा स्नान करके वापस निकल जाएंगे। तो ठीक है कि अंदर जाते और अंदर वर्षी वो लगा वो खाट बिछा देती है, वो वापस बैठ जाते। अब पूछती है, पंडित जी कोई पानी? अरे क्या बात करते, तुम्हारे हाथ का पानी कुआं में, बिल्कुल भ्रष्ट करना चाहते मुझे क्या? अरे पंडित जी, अब आपको शुद्धि तो करनी है, 100 मुद्राएं और ले लेना, पानी तो ले लो कम से कम, मैं तो पवित्र हो जाऊंगी और आप तो वहां जाके गंगा में जाके पवित्र हो ही जाएंगे स्नान करने के बाद, तो 100 मुद्राएं क्यों छोड़ना? तो सोचते पंडित जी, हाँ 100 मुद्राएं ठीक है, चलेगा, लो दे दो पानी, पी लेते हैं, पानी पी गए। अब बोलते पंडित जी, एक प्रश्न का उत्तर दोगे?
पाप का बाप क्या है? आप तो इतने पढ़ के हैं। पाप का बाप क्या है? तो पंडित जी अपनी पोथी पत्ता सब बोल लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पाप का बाप देखिए नहीं तो कहाँ लिखा है। पूरा पलट लिया ऊपर से नीचे और उन्हें पर ये नहीं समझा पाप का बाप लिखा कहाँ पे। तो बोलते हैं ये पता नहीं तुम कहां से प्रश्न करते रहते हो, ये कोई प्रश्न होता है क्या? मेरे तो पूरे पोथी पत्ता में कहीं लिखा नहीं पाप का बाप। बेटे का बाप होता है, बाप का बाप कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं पंडित जी, अब आप थक गए हैं, एक काम करें भोजन मत कर लें। भोजन तुम्हारे यहाँ का? अरे पानी पी लिया कोई बहुत समझो, नहीं तो पानी भी नहीं पीता तो भोजन की बात करें। अरे पंडित जी ऐसा करें, आप खुद बना लें, मेरी सामग्री रहेगी, आप खुद बना लें और खा लें, मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा उस सामग्री को, 100 मोहरे और ले लेना। तो पंडित सोचते ठीक है 100 मोहरे और मिल जाएंगी, अपन बना लें, इसके हाथ का थोड़ी ना खाना अपन को, अपने तो खुद बना के खाना है। तो पंडित जी ठीक है लाओ सामान ले आओ, हम बना देंगे। सामान उसने ला के रख दिया और जैसे ही पंडित जी बनाने के लिए खड़े हुए तो बोलती पंडित जी मेरा सौभाग्य क्यों छीनते, मैं बना के दे 100 मोहरे और ले लेना, आपको शुद्धि तो करनी है। अब एक की शुद्धि करो, सुतों की 3 की, तो बात तो वही है ना। तो वो भी सोचते हैं हाँ बात तो सही है, अब जाएंगे तो सही स्नान करने, वो तो गंगा में तो जाने ही स्नान करने, तो अब इसकी शुद्धि करेंगे तो उसकी तो हो ही जाएगी, काला से तो कब जाना नहीं है, अपना तो वही आने जाना की बार का खर्चा है। अब फ्री में 100 मोहरे मिल रहे तो क्या जा रहा है, तो ठीक है तुम बना कि आप बैठो मैं लेकर आती, वो बना देती, बनाकर लाकर रख देती है। पंडित जी जैसे ये वाला खाने वाले होते हैं, पंडित जी लोगों अब क्या है, मैं एक अपने हाथ से निवाला खिला दूं। अरे तो पूरा भक्ष्य करना चाहते हो, तुमने पानी पिला दिया, खाना बना दिया, फिर खिलाओगे क्या? अरे पंडित जी क्या जानता है, 100 मोहरे और से एक उसने थैली और रख दी, उसके बाद कभी थोड़ा थी बेचैक करते एक थैली और रख दी, और पंडित जी को थैली दे दी, ठीक है अब क्या इतना तो हुई गया है, इतना तो और से ठीक है। तो निवाला बनाती है और पंडित जी के मुंह के पास लेके जाती है। जैसे ही पंडित जी मुंह खोलते हैं और वो निवाला तो छोड़ उनके कान में जोर से दबाड़ा मार, यही क्या किया तुमने मेरा अपमान कर दिया, मुझको मारा। अरे पंडित जी हमने मारा नहीं आपको, हमने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। कि कौन से प्रश्न का? कि पाप का बाप कौन है? क्या प्रश्न का उत्तर था? लोभ पाप का बाप है। आप बाहर बैठने पर अपने आप को मित्र मान रहे थे, लेकिन आप लोभ के बस आकर अब खाने तक के लिए तैयार हो गए मेरे हाथ से, जहां स्थान पर नहीं बैठना चाह रहे थे आप आज उस हाथ से खाने तैयार हैं। ये स्थिति हमारी भी है, ये स्थिति पंडित की नहीं थी, ये स्थिति हमारी है। हमको जहां फायदा मिलता है उसके लिए सब छूट। कोई अभी आ जाए 5 करोड़ रुपए देंगे, ये काम हमसे करा, हाँ यार ठीक है पैसा मिल रहे हैं करो। हम 1 लाख रुपए देंगे, हमसे 2000 करा लो, हाँ करा लो। वैसे हाथ नहीं लगाने देंगे हम किसी को ध्वजा से। अब कौन सी जाति का मंत्री है, कौन सी जाति का संतरी है पता नहीं है, पद पर है, अपना काम कर देगा, पर इससे जरूर करा, इससे ऐसा करो, वैसे अरे नहीं, ऐसे कैसे करा सकते हैं किसी से, ऐसे कैसे छुड़ा सकते हैं किसी से? तो वही जब लोभ आ जाता है सब व्यक्ति कराने तैयार हो जाए। सोचना पड़ेगा, हम अपने जीवन में ऐसे कई काम, अपने ऐसे कई बातें जो पहले हम बोल चुके होते हैं, बाद में लोग के बस में बदल देते हैं। कोई अधिक प्रॉफिट मिले
कोई अधिक लाभ हो तो बदल जाते हैं। आप देखो ना, अपने अपने जीवन में देखो, अपने व्यापार में, अपने घर में, जहां पर हमें अधिक लाभ दिखाई देता है हम उस तरफ चले जाते हैं। पहले हम दूसरी तरफ रहते हैं और जैसे ही हमें लाभ दिखा कि इस तरफ लाभ अधिक है, इस तरफ फायदा ज्यादा है, तुरंत हम बदल जाते हैं और सब कुछ नियम संयम वादे सब कुछ सुचिर भाव सोचे। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा अंतरंग में शुचिता को लाओ, उत्तम सोच जहां मन होई। सोच जहां पर हो, उत्तम सोच लोभ परिहार। लोभ का जहां परिहार हो जाता है, लोभ का जहां पर क्षय हो जाता है, वहीं पर सोच धर्म आता है। और हम तो इतने लोभी हो चुके, इतने लोभी हो चुके, ये समझ में नहीं आ रहा जिसके धर्म के कारण हमको ये धन प्राप्त हुआ है, आज उस धर्म के लिए भी हमारे पास समय है। किसने दिया तुम्हें ये धन? ये मत सोचना कि हमारे पिता ने कमाया था तो हमें मिल गया। नहीं, पिता तो कमाकर सबके रख जाते हैं, लेकिन क्या सभी बेटे अमीर रहते हैं? क्या अमीरों के बेटे गरीब होते नहीं देखे गए क्या? गरीबों के बेटे अमीर होते नहीं देखे गए क्या? गरीब पिता ने कुछ भी नहीं कमाया था, तब भी बेटे ने पैसा कमाया कि नहीं कमाया? और पिता लाखों करोड़ों की जायदाद प्रॉपर्टी जोड़ के रख गया था, उनके पोते बेटे सब रोड पर दिखाई दे। छतरपुर है मध्य प्रदेश में, छतरपुर, वहां पर वासना हो रही थी आचार्य श्री की, तो सोच के लिए ऊपर महल बना हुआ था टीले पर, तो उधर शुद्धि के लिए जाते थे। जो कभी राजा का महल हुआ करता था, आज वो भूरे का स्थान है, वहां पर खंडर पड़ा हुआ है, लोग शुद्धि की क्रियाएं करते हैं, तो वहीं हम जाते थे। तो आचार्य श्री जा रहे थे तो एक व्यक्ति को दिखाते हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल फटे हाथ कपड़े, भिखारी रहता ना, गंदे कपड़े, मोटा सा जाकेट, ठिकरे लगे ऐसे बैठा था, और एक चाय की दुकान पर उधर नीचे बैठकर एक छोटे से प्लास्टिक की उसमें कागज के कप में चाय पी रहा था। पूरे बाल ऐसे बिखरे हुए जैसे बरसों से नहाई ना हो, ऐसा गंदा संदा था। तो आचार्य से कहते देखो इसे, देखो इसे ध्यान से, बताए कौन है? ये उसी महल के राजा का वंशज है। जिस महल में शुद्धि करने जाते हैं उसी के पोता परपोता है ये। आज क्या स्थिति है? इसलिए लोभ से कभी धन नहीं आता, पुण्य से धन आता है। और हमें पुण्य क्रिया करने का समय ही नहीं है, फुर्सत नहीं है। सुबह सो के उठ नहीं सकते, नींद नहीं टूटनी चाहिए, काम नहीं छूटना चाहिए, धर्म छूटे तो छूट जाए। काम पे बिल्कुल समय पे पहुंच जाएंगे। यदि दुकान पे 5-9 बजे पहुंचना है तो घड़ी मिला के 9 बजे पहुंच जाएंगे दुकान पर। सब काम छोड़ छाड़ के, नहीं दुकान तो खोलना है जरूरी है, लेकिन मंदिर में 6 बजे आना है तो वहां नहीं आना है। वो तो कभी भी चले जाएगा, अपनी तो है दुकान, तो अपनी नहीं ना, ग्राहक भाग जाएगा, चला जाएगा। अरे ग्राहक तभी जाएगा जब तुम्हारा पुण्य नहीं होगा। नहीं तो आप 11 बजे दुकान खोलो, आपके भाग का पुण्य है तो ग्राहक इंतजार करेगा आपका, इंतजार करते करते घूमे आएगा, अंदर चला जाएगा, सब दुकान पे घूम कर आएगा, फिर भी आपके पास से ही लेके जाएगा। दो चीजों पर बहुत विश्वास होना चाहिए, भाग्य पर और भगवान। भाग्य पर, अपने भाग पर विश्वास होना चाहिए, अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि मेरे भाग्य का मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। नहीं पढ़ते क्या मैना सुंदरी की कथा?
पिता ने पूछा अपनी दोनों बेटियों से, तुम बताओ किसका खाती हो? तो सुंदरी कहती, पिताजी आप ही का तो है सब, हमारे पास जो दिया है सब आपका ही है, हम कहां से कहीं से लेके आए थे, सब आपका था। मैना से पूछते हैं, तुम बताओ? तो बोलती, पिताजी कहने को तो यही है आपका है, लेकिन वास्तव में ये सब मेरा ही है। कहने को लोग कहेंगे कि पिता खिला रहा है, पिता पालन पोषण कर रहा है, पिता धन दे रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पिताजी मैं ही अपना पुण्य करके आई थी, तभी तो आप जैसा पिता मुझे मिला है, नहीं तो किसी गरीब के घर में भी जन्म ले सकती थी। कोई मैं वहां पे बॉन्ड तो नहीं भर लकी डाल तो निकल नहीं रहा था कि तुम्हें कहां निकला। तो मैंने ही पुण्य किया था, सो आपके घर में पैदा हुई है, आपने कुछ नहीं किया है, मेरा पुण्य है, सो मुझे खाने मिल रहा है, नहीं होगा तो आप भी घर से निकाल दें। पिता को बड़ा बुरा लगा। एक तो हम इसका ध्यान रख रहे, इतना इसका जो भी मांगती है, जो भी कहती है, हम तुरंत इसको ला कर दे देते हैं, और ये कह रही हम तो अपना पुण्य का खाते हैं, आपका नहीं खाते। तो पिता को गुस्सा आ गया, उसने कहा ठीक है तुम अपना पुण्य का खाते हो ना, अब मैं देखता हूं। और वह अपने मंत्री को आदेश दे देता है, जाओ नगर में कहीं से भी ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसके शरीर से दुर्गंध आती हो, जो विरूप हो, एकदम चेहरा बिगड़ा हुआ, ऐसा कोई लड़का ढूंढ के लाओ जिसमें इसकी शादी करूंगा इससे, उसी से जो बिल्कुल गरीब हो, फिर देखता हूं इसका पुण्य। अभी तो अमीर के घर में, राजा घर में रह रहे, तो ऐसो आराम कर रहे हैं, और फिर भी कह रही मेरा पुण्य है। इसकी एक गरीब से शादी करते हैं, फिर देखे इसका पुण्य, फिर देखे ना कैसे आराम से रह पाती। अभी तो राजा के महल में रह रही है, फिर गरीब कहती पुण्य होगा तो वहां भी राज में होना चाहिए ना फिर इसके पास। तो देख लेते और गुस्से में अपने मंत्री को आदेश दे देता है। मंत्री नगर नगर घूम रहा है, तभी इधर घटना घटती है। श्रीपाल राजा अपने 700 मित्रों के साथ नगर में घूम रहे थे, तभी एक महाराज वहां से निकल रहे थे। उनको देखकर उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई और उनके ऊपर कचरा फेंक दिया। उनके साथी थे वो भी राजा के साथ ताली बजाए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे कर कर उसका आनंद ले रहे थे। मुनिराज तो निकल गए शांत भाव से, लेकिन मुनिराज अपनी बसत तक नहीं पहुंच पाए। तुरंत ही उस राजा को क्रोध हो गया, शरीर में जगह पीप निकलने लगी, बहने लगी, इतनी दुर्गंधित थी कि कोई भी नहीं रह पा रहा था। 700 लोगों को भी इसी कोड़ हो गया। अब गांव में नहीं रह पा रहा कोई भी, उनके चक्कर में बाकी लोग भी इस गांव को छोड़ना पड़ रहा है। सब लोगों ने निर्णय किया कि आप यहां से निकलो, यदि आप इस नगर में रहोगे तो और कोई नगर में नहीं रह पाएगा। उन लोगों ने, राजा ने सोचा कि अब मैं यहाँ पे रहूंगा तो कोई नहीं, ऐसे अच्छा मैं ही चला जाता हूँ। तो श्रीपाल अपने 700 घोड़ी मित्रों के साथ नगर छोड़कर निकल गया, और उसी वन में जहां पर राजा का जो मैना सुंदरी के पिता राज्य करते थे, उसी राज्य के बाहर दूर उद्यान में, कोई शहर में तो किसी में जा नहीं सकता, जिस शहर में जाएगा उसी शहर के लोग उसको भगा देंगे। हालत बिल्कुल ऐसी हो गई, नगर में भटकते भटकते कहाँ राजा था, अब रोडों पे भटक रहा है, भिखारी बन गया है, कोई खाने तक नहीं मिलता उनको, कहीं भी रहने स्थान नहीं है। उन्हीं निंदा के प्रभाव से, उनके अपमान के पास उसकी दर दर ठोकर खाने की मोहलत हो गई पड़ गई। कहाँ राजा कोटि भट्ट, श्रीपाल नाम था उसका, कोटि भट्ट, करोड़ों योद्धाओं का बल था उसके अंदर, इसलिए इस नाम का कोटि भट्ट। इतनी ताकत थी, करोड़ों लोगों को एक साथ परास्त कर सकता था। यदि 1 करोड़ लोग भी उसके ऊपर उसको दबा लें, तब भी अपनी एक बार में 1 करोड़ लोगों को फेंक सकता है, इतना शक्तिशाली था।
कोटि भट्ट 1 करोड़ शत्रुओं को एक साथ परास्त करने वाला, लेकिन आज किस हाल में हम रहा है? दर दर ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है। तभी मंत्री की निगाह पड़ती है और सोचता है इसके पास तो कोई भी आना पसंद नहीं कर रहा, इससे ज्यादा खराब व्यक्ति कौन मिलेगा? राजा को तो ऐसे ही चाहिए था, दर दर ठोकरे खाने वाला भिखारी, और ये तो और उससे भी ज्यादा ही है। तो लेकर आ जाता है, उसके पास जाता है, संदेश देता है कि आपको राजा ने याद किया है, आप चलें, आपकी शादी उनकी बेटी से हो। आश्चर्यचकित रह जाती बात, ये क्या? जाता है राजा, बात करता है, बोलता है तुमको हमारी बेटी से शादी करनी है। वो कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो आप? उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? मेरा शरीर देख रहे हैं, पूरा कोढ़ से कुष्ठ से पीड़ित है, मेरे पास भी कोई रह नहीं सकता और तुम शादी की बात कर रहे हो? ये तो आप सीधा सीधा मौत के कुएं की बेटी को ढकेल रहे हो। उसका कुछ नहीं, तुम यदि शादी करोगे तो नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लीजिए, तुम्हें करना ही है। तो उसने कहा ठीक है, वो आपकी जिद है, मैं ना तो बुलाया, देखो इससे तुम्हारी शादी कर रहे। वो कहते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे भाग में जो होगा वो मिलेगा, आप किसी से भी कर दो। राजा को तो गुस्सा था, उसने कर दी शादी। शादी जैसी करी वैसे उसका जब गुस्सा ठंडा हुआ तो फूट फूट कर, और मैंने क्या कर दिया? गुस्से में आकर अपनी बेटी की जिंदगी को खराब कर। वो बेटी से बार बार क्षमा मांगता, लेकिन बेटी कहती नहीं पिताजी कोई चिंता नहीं, मुझे अपने भाग पर विश्वास है, मेरे भाग में ऐसा ही होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। आप क्यों रो रहे हैं? आप मत रोइए, मेरी भाग में ऐसा लिखा होगा तो मुझे ऐसा मिला है, नहीं तो क्यों मिलता। और वह चली जाती है अपने पति के साथ, श्रीपाल के साथ, नगर नगर गांव गांव भटकते भटकते एक बार एक मुनिराज उसको मिल जाते हैं। मुनिराज की वंदना करती है, निवेदन पूछती कि क्यों हुआ। वो बताते पूरी घटना की, मुनिराज की निंदा करने से इसको कुष्ठ रोग हुआ है, अब तुम सिद्धों की अर्चना करो, सिद्ध चक्र विधान करो और उसके गंधोदक उस पर छिड़को तो ये वापिस सर्वांग सुंदर हो जाएगा। वह अर्चना करती है, गंधोदक छिड़कती है और श्रीपाल वापिस सर्वांग सुंदर। जब पिता उसको मिलता है बाद में, एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है, सोचता है बातें तो बड़ी बड़ी कर दी थी कि जो मेरे भाग होगा मिलेगा, कहां के इसका पुष्टिपति, उसको छोड़कर ना जाने किसके साथ घूम रही है। तो उस पर आरोप लगाता है। तभी श्रीपाल आकर कहता है नहीं, मैं वही हूं जो कुष्ठ रोगी था, लेकिन इसको अपने भाग पर विश्वास था, इसने भगवान की भक्ति करके मुझे ठीक कर। जैसा विश्वास उसको था, क्या वैसा विश्वास आपको भी है अपने भाग पर कि नहीं मेरे भाग में जो है वो मुझे मिलेगा, कहीं भी नहीं जा सकता, जाकर भी दूसरे से वापस आ जाए, जाकर भी दूसरे के पास जाकर भी वस्तु वापस आ जाती है। आपके भाग में है तो, नहीं तो आपके हाथ में से पता नहीं कहां रखी हो जाएगी, वो पूरा ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी ही नहीं। आखिरी में थक कर आप उसको छोड़ ही दोगे यदि आपके भाग में नहीं। इसलिए लोग के पैसे के पीछे, धन के पीछे मत भागो। तुम धन के पीछे भागकर पहले शरीर को खराब कर लेते हो, पहले धन के पीछे भागकर शरीर को खराब कर लेते हो, फिर शरीर सही करने के लिए धन को खर्चा करते हो। गोली खाओगे दुनिया, अरे पहले ही स्वस्थ रहते, पहले अच्छे से समय से उठते, समय से सोते, समय से खाते, तो अस्वस्थ होने नहीं पड़ता ना। तो समय से कोई उठने का आपका कोई समय है, कितने बजे उठना है, कोई नियम नहीं है, सोने का कोई समय नहीं, कितने बजे सोना है,
खाने का कोई समय नहीं, कितने बजे खाना है, जब मर जाए। तिरंजो जैसा जीवन चल रहा है तुम्हारा, तिरंजो जैसा। जैसे तिरंजो को उठने का कोई टेंशन नहीं है, कभी भी उठो, सोने का टेंशन नहीं, कभी भी सो, और मुंह उठा कभी भी खाते रहो, दिन भर घूमते रहो, खाते रहो। वही स्थिति तुम्हारी है। ना उठने का कोई टाइम टेबल है, ना सोने का कोई टाइम टेबल है, ना खाने का कोई टाइम टेबल है, ना भक्ति का कोई समय। तिरंजो तुम में क्या है? कोई भी अंतर नहीं। उनको भी जब मर्जी आती है, जहां मर्जी आती है वहां मार लेते हैं। ऐसी हमारी स्थिति। लोग आज समझना, शब्दों का शौच धर्म तो कई बार, हाँ शौच धर्म है, उत्तम शौच धर्म है, लोग नहीं करना चाहिए, लोग नहीं करना चाहिए, लोग नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कई बार कह दिया, लोग नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? लोग नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? संतोष को धारण करना चाहिए। अब वो कैसे हुआ संतोष धारण? हर समय तुम्हारा फिक्स है, मंदिर में 5 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकते, टाइम फिक्स है, कितने बजे तक ही बैठना है। अब थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया, ऐसे परिणाम आपको व्याकुल होने लगते हैं, बार बार घड़ी दिखने लगती, कब बंद हो, कब जाए, कब बंद हो, कब जाए, कब छूटे। पूजन तुमने सरोज आधा घंटा ज्यादा बढ़ा दी, तो जितने बैठे हैं सब तुमने खा खाए, अरे यार ज्यादा हो गया। ऐसे देखेंगे तुम्हें जैसे कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे अच्छे ही तो किया था, आधा घंटा और तुमको समय मिल गया मंदिर में ध्यान करने का, अब पाप के कार्य से बच गए आधा घंटा, लेकिन तब भी समय तो फिक्स था हमारा। तुमने बड़ा कैसे दिया, आधा घंटा लेट कर दिया तुमने, आज कल से नहीं आएगा कि ऐसे करोगे तो। ये स्थिति है हमारी। जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, आज उसके लिए हमारे पास समय है। किसने दिया तुमको? धन से धन मिलता है, धन से पैसे से पैसा मिलता है। यदि पैसे से पैसा मिलता होता तो लॉटरी वाले सभी अमीर हो जाते। पैसे से पैसा मिलता होता तो कितने लोग खरीदते हैं लॉटरी, पैसे तो लगाते हैं, पैसे वाले पैसा मिलना चाहिए उनको। तो जितने भी लॉटरी खरीदते हैं ये सब करोड़पति होते हैं आज। जितने भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ये सब अरबपति हो रहे होते हैं आज। पैसे तो लगा रहे हैं, क्यों राजेश? नहीं लगा रहे? कम्युनिटी में, डिब्बा में, जहां भी वहां भी सब हो जाते हैं अमीर। तो कुछ क्या हो जाते हैं? एक हाथ कोई है जिसका भाग्य चमका, नहीं तो बाकी का तो तुम समझते क्या होना है। जो चमका है भाग्य, किससे चमका है? पैसे से नहीं चमका कि कोई समझे कि करोड़पति था, उसने करोड़ लगाए थे इसलिए उसे 10 करोड़ मिले। करोड़पति ही करोड़पति बने ये जरूरी नहीं होता। करोड़पति ही करोड़पति बने ये जरूरी नहीं होता। करोड़पति भी करोड़पति बनता है, वो करोड़पति भी करोड़पति बनता है। तो किससे बन रहा है? धन से बन रहा है कि राजन किससे बन रहा है? पुण्य से। पुण्य काय से बनता है? सोने से कि जलने से? शांति से, सोने से कि शांति से उठ के भगवान के पास बैठने से? किससे बनता है? भगवान के पास बैठने ना, शांति। वो बात तुमने सही कही, शांति से। लेकिन शांति कहां पर? शांति तो हमें लगता है इसको मारने से शांति मिलती, तो तुम मारो तो पुण्य लगेगा। अरे गलत काम करने से भी लोगों को शांति मिलती है ना। किसी को गाली देने से, मुझे तो गाली देने से शांति मिलती है, तो क्या तो पुण्य लगेगा उसको गाली देने से शांति मिलती है? तो मात्र शांति शब्द बोलकर आप पुण्य का विश्लेषण नहीं कर सकते। किसी को गुटखा खाने से शांति मिलती, नहीं खाता तो बेचैन रहता है, बेचैन रहता है, बेचैन रहता है, तो क्या वो गुटखा खाने से उसे पुण्य हो जाएगा? मिलती नहीं कि लोगों को शांति। नहीं पिए सिगरेट, नहीं पिए गुटखा, नहीं पिए शराब, तो बेचैन हो रहता है, बेचैन रहता। तो तुम बोलते हो अरे शांति से मिलता है पुण्य, तो ठीक है मैं शराब पी लेता हूँ, गुटखा खा लेता हूँ, फिर मुझे शांति मिल जाती है, तो क्या पुण्य मिलेगा?
शांति मात्र से पुण्य नहीं मिलता, शांति किस क्षेत्र में मिल रही है ये देखना पड़ेगा। शांति किस क्षेत्र में आ रही है? पाप करने पर भी लोगों को शांति मिलती है, पाप करने के बाद भी शांति मिलती है। अब तुम्हें किसी को गुस्सा करना था और जैसे तुमने गुस्सा कर लिया तो शांति मिल गई। ठंडा पड़ा कलेजा, कहते ना ठंडा पड़ गया कलेजा तुम्हारा, बोल दिया पड़ गया ठंडा कलेजा, तो क्या पुण्य लग गया उसको? तो शांति जिस क्षेत्र में कहां उत्पन्न हो रही है वो है। यदि आपको भगवान के पास बैठकर उनके चरणों में बैठकर शांति मिलती है तो बिल्कुल उनका, ये तो बिल्कुल पाप का वक्त। वहां ये मत सोचना कि हम शांति से सो रहे हैं तो पुण्य का बंद हो रहा है, और ऐसा कुतर्क भी नहीं देना, अरे अपने धर्म में तो शांति से काम करना बताया, शांति से बताया, ये थोड़ा कि मंदिर में बैठना बताया, हम तो घर में बैठे शांति से। ठीक है भैया, शांति से बैठना पड़ रहा है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये भी बताया, शांति से बैठना बताया है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये भी बताया है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा काल, कौन सा द्रव्य, कैसे भाव होना चाहिए शांति के लिए। एक चीज अकेली नहीं बताई गई ये धर्म में, तो एक चीज को पकड़कर हम अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। ये स्वार्थी है, तो जहां हमारे को प्रॉफिट दिख रहा है, हमारा काम बन रहा है, बस उसमें से वो चीज ले ली, बाकी को हटा दी। लेकिन ऐसा नहीं, आप जिस धन के पीछे दौड़ रहे हैं वो धन धर्म से मिला है, उस धर्म के लिए हमारे पास वो बहाने तो एक से बढ़कर एक रखे सबके पास। किसी को मंदिर आने का बोलो तो बहाना, किसी को पूजन अभिषेक करने का बोलो तो उसके पास बहाना, किसी को स्वाध्याय करने का बोलो तो भी उसके पास बहाना, क्लास पढ़ने का बोलो तो भी बहाना। मतलब हर कार्य के लिए एक्सक्यूज साथ में रखा हुआ धर्म के लिए। और वैसे सिनेमा जाना है, टॉकीज जाना है, फिल्म देखने जाना है, पार्टी जाना है, घूमने जाना है, तो सारे काम बंद करें। कोई शटर वे से बंद नहीं होगी, और कहीं उस शादी की पार्टी है तो शटर मटर सब बंद करके नौकरों को बैठा के जाएंगे, खाने तो मिलेगा वहां पे, ऐसे भुक्कड़ दे। घर में कभी खाना नहीं खाएगा तो वहां जाने समय निकाल लेगा कि दोस्त के साथ ही है, रात को 8 बजे खाने के लिए समय है, लेकिन 8 बजे महाराज की भैया वृद्धि करने समय नहीं है। घंटों घंटों गप्पे करते रहेंगे, घंटों घंटों गप्पे। हम तो कई लोग देखते हैं यहीं आकर बैठ गए हो, घंटों घंटों बाहर गप्पे करते रहे, लेकिन उनको इतना नहीं आएगा कि चलो जाकर 10 मिनट 5 मिनट महाराज के हाथ दबाए। वो पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा बाहर बैठ के चाय की चुस्की लेते रहेंगे और गप्पे करेंगे। हम तो आश्चर्य आता है कि क्या है इनका पाप कर्म का उदय, कि बिल्कुल सीमा तक आकर, एक तो वे पापी जो घर से निकल नहीं पा रहे, एक तो वो पापी जो घर में ही बैठे हुए हैं, दुकान में बैठे हैं, टीवी में बैठे हुए हैं, बाजार की गप्पों में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, वो तो वहां से चले नहीं थे, ये तो कम से कम समय निकाल कर चल दिया और आकर यहां आकर गप्पों में बैठे चाय की चुस्की। हमको तो और अधिक लगता है कि मंदिर में आकर जब कोई चाय की चुस्कियां लेता है तो तुम आए खाए के लिए थे, घर में चाय नहीं मिल रही थी कि यहाँ चाय की चुस्कियां ले रहे। इतना ही शौक है खाने पीने का तो घर में खा पी के आओ। मंदिर में खाने पीने का स्थान नहीं है, मंदिर प्रांगण कोई खाने पीने का स्थान नहीं है। मंदिर प्रांगण तो साधना का स्थान होता है, यहां तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, यहां तो पानी नहीं पीना चाहिए। सोचे हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम। जिस स्थान बातें तो बड़ी बड़ी हम करें, अरे महाराज जी शिखर जी पर्वत पर खाना नहीं खाना चाहिए, शिखर जी पर्वत पर ऐसा नहीं करना चाहिए, शिखर जी पर्वत पर जाते तो कुछ लेके नहीं जाना चाहिए, वहां कुछ नहीं खाना चाहिए, और मंदिर में बैठे बैठे चुस्की रहना चाहिए। अब बताओ ये हमारा धर्म कहां का धर्म?
शुद्धि पर तो बहुत ध्यान हमारा चल रहा है, लेकिन अंदर परिणामों की शुद्धि पर बिल्कुल भी किंचित मात्र भाव ही नहीं जाता कि 1 घंटे में यहाँ पर व्यतीत कर रहा हूँ। पाप मंदिर में आकर पुण्य क्षेत्र पर भी वैसे तो बाहर रहते तो करते ही पाप, पुण्य क्षेत्र में आकर तो संपूर्ण का मौका मिला था तो वहां भी 1 घंटे लेकर गपशप में पूरा निकाल दिया और उठकर चले गए। घर वाले सोच रहे हैं अरे भैया हमारा बेटा तो, हमारे बेटे का पिता तो महाराज की सेवा करने गया है, महाराज की पहिया वित्ती करने गया है, मंदिर में गया है, उसे पता नहीं था कि 1 घंटे क्या करके आए। ये स्थिति ऐसी आप लोग मंदिर में आते हैं और अपनी पंचायत लगा लेते हैं, बात करते हैं, बेटी कह रही है अरे हमारी मम्मी तो खूब धर्म करने जाती है, मंदिर से आती 1 घंटे 2 घंटे बाद आती, 3 घंटे बाद आती, घर कहीं निकली तो 3 घंटे बाद लौटती है। अब 3 घंटे में पूजन भक्ति कितनी करती है और पंचायत कितनी करती है तो पूछो। 3 घंटे में लौटी तो है, सुबह 5 बजे से गई थी और 11 बजे आई, कितने घंटे हुए? 6 घंटे। अब 6 घंटे में पंचायती कितनी करी और भक्ति कितनी करी? सुचिर भाव शौच, सुचिता कितनी रहेगी और अशुचिता कितनी है? विवेक रखो, विवेक। क्योंकि धर्म बहुत वैज्ञानिक है, हमारा धर्म रूढ़ी वाला धर्म नहीं है कि ऐसा करोगे तो ही आपको पुण्यात्मा कहलाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं कहलाओगे। ठीक है, क्रियाएं अपनी जगह, ध्येय धर्म अपनी जगह, आत्मधर्म अपनी जगह। ध्येय धर्म अपनी जगह, ध्येय का धर्म भी जरूरी है, वो नहीं होगा तो आत्मा का धर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन ध्येय धर्म को ही आत्मधर्म मत मान लेना। ध्येय धर्म जरूरी है, ध्येय की शुद्धि जरूरी है, बाहर की शुद्धि जरूरी है, भगवान का भक्ति अभिषेक पूजन पाठ जरूरी है, ये ध्येय धर्म है। 10 लक्षण की पूजा भी जरूरी है, ध्येय धर्म है, विधान भी जरूरी है, ध्येय धर्म है। लेकिन इस ध्येय धर्म के साथ साथ आत्म धर्म का भी ध्यान रखना। मात्र ध्येय धर्म पर पूरा अपना जी आपने फोकस रखा, बस उसी को इतने करने को धर्म मान लिया। बस यहाँ से जाने के बाद जैसे ही मंदिर बाहर निकले, कहीं राग द्वेष, कहीं लड़ाई झगड़ा, वैसी गया मस्कसाए मायाचारी सब वैसी रहे, कोई परिवर्तन नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारा ये धर्म कोई का है। यहाँ धर्म जितना करते हैं उसका थोड़ा बहुत अंश तो बाहर भी दिखना चाहिए लोगों को, नहीं ये देखो बड़ा जब से मंदिर में जितनी अधिक पूजा करता है धर्मात्मा है, तो परिणाम में देखो इससे कितने शांत रहते हैं, ज्यादा राजनीति में नहीं पड़ रहा, ज्यादा लोगों की फालतू पंचायत में नहीं पड़ता, शांत रहता है, इन सब मसलों से दूर रहता है। लोगों का आस्था का केंद्र है, सब इस पे आस्था करते हैं, सब इस पर सिद्धांत करते हैं, किसी फालतू पक्षपातों मतलब नहीं था। और लोग भी सोचते भी ऐसे मत जाओ, ये तो वैसे दूर रहते हैं पक्षपातों से, इससे तो अपन धर्म के काम करवाएंगे, बाकी ये सब काम हम कर लेंगे। तब समझना कि तुम बाहर भी धर्म कर रहे हो और अंदर भी धर्म। तो लोग ये कहने अरे पोंगा पंडित है, मंदिर में कुछ और होता है, यहाँ कुछ और। कहने वाले सब समझते हैं, ऐसा नहीं समझना। यदि आप यहाँ भी अच्छे रहेंगे, बाहर भी अच्छे रहेंगे, तो बोलने वाला आपको अच्छा ही बोलेगा। यदि यहाँ कुछ रहेंगे, बाहर कुछ रहेंगे, तो बोलने वाला भी आपको बोल देगा होगा पंडित, दिखावटी है दिखावटी। इसलिए जितना अधिक आप पूजन पाप धर्म करते हो, तो उतने ही शांत रहना भी सीखो, नहीं तो आज के बच्चे छोड़ते नहीं, तुरंत बोल देते मम्मी इतनी पूजा करके आई, फिर देखो कैसे गुस्सा कर देते तुम यहाँ पे आके घर में। इतनी पूजा करती मंदिर में, तो यहाँ पे इतना गुस्सा करते, उससे अच्छे तो हमें पूजा तो नहीं करते, लेकिन गुस्सा भी तो नहीं करते तुम्हारे जैसे, थोड़ा फोड़ी नहीं करते, चिल्लाते नहीं है। और तुम तो थोड़ा सा काम क्या होगा तो चिल्लाना शुरू कर देते हो, तो बच्चे भी छोड़ेंगे नहीं तुम।
इसलिए जितना अधिक आप मंदिर में समय बढ़ा रहे हो, मंदिर में समय बढ़ा रहे हो, तो उतना घर में शांत रहना चाहिए। तब तो बच्चों पे असर पड़ेगा। हाँ देखो, धर्म का प्रभाव हमने देखा, जब से हमारे पिताजी, हमारे पापा महाराज के पास नहीं जाते थे, तब तो बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन जब से महाराज के पास जा रहे हैं पिंटू, अब गुस्सा करते नहीं, चिड़चिड़ी नहीं करते, खुशी नहीं करते। ये है प्रभाव धर्म का। तब लगेगा दूसरे को कि हाँ, इनके अंदर कुछ धर्म आ रहा है, कुछ शुचिता आ रही है, कुछ वैसा ही परिणाम रहा जैसा पहले सा धर्म से नहीं जुड़े तब भी जैसे रहते थे, धर्म से जुड़ गए तब भी वैसे ही रह रहे हो। अंतर कुछ आ नहीं है राजेश कि आए चलो, पहले नहीं जाते थे मंदिर, अब मंदिर जाने लगे तो चलो महाराज की वैयुक्ति करके अब रोज जा रहे। लेकिन नहीं, तब भी यदि हम गप्पे में बैठे रहे तो क्या मतलब, कौन कहेगा तुम धर्म से जुड़े हो? धर्म से जुड़े तो परिणाम जरूर होना चाहिए। परिणाम होता है, आम पकता है तो दूर दूर तक खुशबू आ जाती है। कभी देखा पके हुआ आम? बाजार से निकलो, आम रखा है ठेले पर, लेकिन यदि पका हुआ आम है तो अपनी खुशबू से बता देता है पका हुआ है। तुम निकलोगे, ऐसी सुगंध महकती है, तुम्हारा मन नहीं भी चाहे तो एक बार देख लेता है, अरे कहाँ रखे इतने अच्छे, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। ऐसी जिस दिन हमारे अंदर शौच धर्म आ जाएगा तो भारतीय में परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है कि परफ्यूम लगाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, अट्रैक्ट करें। लगाते परफ्यूम, डिओ वगैरह, कौन से लगाते विशेष? हाँ, तो लगाकर आ जाओ और फिर सब में महके। अरे परफ्यूम की महक से मत महक, किसी को अपनी तरफ खींचो, अपने परिणामों की सरलता से लोगों को अपने अंदर खींचो। ये बाहर की सुगंधी से आप लोगों को एक क्षण के लिए आकर्षित कर सकते हो, बस। क्यों अमित? परफ्यूम लगा के कितनी देर के लिए दूसरे को आकर्षित कर सकते हो? 1 मिनट के लिए देखेगा, अच्छा ये लगा है, बस खत्म, कोई आकर्षण नहीं। इसको उसको समझ जाएगा इसके शरीर में बदबू आ गई, इसलिए परफ्यूम लगा के घूमता है। हाँ, पसीने में बात आती है इसको तो परफ्यूम लगा के घूमता है। इसको खुद की बात खुद सहन नहीं कर पाता, खुद की सुगंध इसको स्वयं पता नहीं है, तो सुगंधित तेल और सुगंधित परफ्यूम लगा रहा है दूसरों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना सुगंधित हूं। समझ जाता है, तुम समझ वो समझ जाता है, इसलिए इसका पसीना बदबू मारता है। इसलिए जब भी आता है तो सांस, सुगंधित अपने आप का आकर्षण किसी के प्रति करना है, किसी को अपने प्रति आकर्षित करना है, तो अपने सरल विचारों से आप आकर्षित कर सकते। आपका परफ्यूम का आकर्षण तो क्षण भर के बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति आपकी सरलता से प्रभावित हुआ है, कोई व्यक्ति आपकी शुचिता से प्रभावित हुआ है, कोई व्यक्ति आपकी क्षमा भाव से प्रभावित हुआ है, आर्जव भाव से प्रभावित हुआ है, मार्जव भाव से प्रभावित हुआ है, कभी भी आपसे दूर नहीं। इसलिए चेहरे से प्रभावित करने की कोशिश मत करो, भक्ति से प्रभावित करने की कोशिश मत करो, पूजा से प्रभावित करने की कोशिश मत करो, दान से प्रभावित करने की कोशिश मत करो, धन से प्रभावित करने की कोशिश मत करो। प्रभावित करने की कोशिश करना है तो शुचिता से। जितने सरल होंगे, जितना अंतर में लोभ कम होगा। बनारसी पंडित का था, बनारसी पंडित, उसका नियम था उनका, गमछे बेचते थे, गमछे। हम 20 गमछे बेचेंगे, बस 50 गमछे दिन भर, और अपने 12-1 बजे आते थे, भोजन पानी करके सुबह के समय करके 1 बजे आते थे, और जैसे ही आते थे ऐसी लाइन लग जाती थी उनको गमछे लेने के लिए लोगों की। 50 गमछे कम पड़ते थे लोगों की, लोग ज्यादा रहते थे, गमछे कम पड़ते थे 50, तब भी वो ठीक है, बस मेरा हो गया।
लोग कहते थे अरे बहुत सारे लोग लेने की घंटों और लेके आए तो ज्यादा लेके आए। नहीं, मेरा इतना ही है, मुझे 50 बेचना है, खत्म काम। मेरा इसमें घर चलता है, शांति से मैं रहता हूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, मुझे इतना ही पर्याप्त है, मुझे 51 भी नहीं चाहिए। वो लोग ऐसे लड़ते थे उस लेने के लिए। वो 50 उसके पास लिमिट थी, 50 ही बेचना। 1 घंटा निकलता था, आधा घंटा 50 रुक जाते थे, वापस सब बांधे अपने फिर घर में आते। जितना तुम्हें चाहिए निर्णय कर लो, मुझे इतना चाहिए। कितना चाहिए तुम्हें एक दिन में? कितना रुपया चाहिए? 5,000, 10,000, कितना चाहिए एक दिन में? कर लो निर्णय। जितना आ जाएगा, जिस दिन 10,000 हो जाएगा, वो 1 घंटे में हो गया तो बंद करके नहीं अपना भगवान की भक्ति। तो पूरे दिन में चाहिए ना वो, जो तुम पूरे दिन में सोच के रखे थे कि मुझे मेरी बिक्री 5,000 की हो जाएगी, 10,000 की हो जाएगी। पूरे दिन में रोज आपकी 5,000, 10,000 की बिक्री होती है, और उसके चक्कर में आप सुबह 9 बजे से बैठते हो, रात को 9 बजे तक बैठे रहते हो, सिर्फ 10,000 रुपए या 20,000 रुपए के लिए। तो ले लो नियम आज 20,000 की बिक्री जिस समय पूरी होगी, बस आप धर्म ध्यान तुम देखना। इस नियम का प्रभाव भी तुम देखना। पता चला कि एक ही घंटे में तुम जितना कमाना चाहते थे वो सारा धन 1 घंटे में आ गया। अब तुम्हारी परीक्षा है, देखो, अरे 9 बजे खुली, 10 बजे तक 10,000 रुपए जो दिन भर में कमाते थे वो एक ही घंटे में आ 10,000। अब क्या करेंगे? अब वहां वाले तो और भी आ सकते हैं, और भी जा नहीं, मेरा टारगेट पूरा हो गया, खत्म। अब हम धर्म ध्यान करेंगे। जिस दिन रात को 9 बजे तक लेंगे वो फिर नहीं हुआ। कौन सा तुम्हारा होता था? तुमने तो टारगेट सेट किया था, खुले रहो, रात भर और खुले रहो, नहीं हुआ तो बैठे रहो, मत सो। नहीं होता तभी बंद करते ना। तो सुबह से शाम तक आपका जितना भी होता है आप लेकर आ जाते हो। एक निश्चित आपको पता रहता है रोज आपकी बिक्री कितनी होती है, 5,000, 10,000, इतनी रोज का पता है ना तुम्हें। तो निर्णय कर लो कितनी बिक्री जब हो जाएगी, मेरा टारगेट जिस दिन पूरा हो, जिस समय पूरा हो जाएगा उस समय अपनी बंद कर दूंगा। नहीं तो शाम को तो बंद करनी करना है, नहीं हुआ तो भी वो तो आप करोगे करोगे शाम तक, दिन भर तो बैठ के शाम को तो बंद करनी ही है। लेकिन यदि पहले पूरा हो जाता है मेरा टारगेट, खत्म, सटर बंद। अपना धर्म ध्यान करें। ये नियम बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्रभावकारी नियम है। तो लग रहा है बड़ा, लेकिन ऐसे नियमों से आपके घर की दुकान की बिक्री बढ़ जाएगी। शुरू में आपको लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज प्रारंभ में लगती है, ऐसा कह रहे हमने क्या ले लिया नियम, लेकिन कोई नियम नहीं लेता। हम तो सुबह से शाम तक दुकान खोलेंगे ना, दुकान खोलने का कौन ने मना किया है, लेकिन हमको पता है सुबह से शाम तक इतनी आता, कितना भी दुकान खोलते हुए इतना ही आता है, उसी तो टारगेट सेट किया है। हमें तो अपना पूरा टारगेट मिल गया ना, चाहे सुबह से शाम तक बैठे मिलता, चाहे 1 घंटे मिल गए, आपका तो पूरा आपके पास आ चुका है, आपका। आप तो कुछ छोड़े ही ना, कुछ त्याग किए नहीं किए। आपने जितना टारगेट सेट किया था वो आपको मिल गया। ऐसी परिणाम रखो, पुण्य क्षमा क्षम बढ़ता है और धन पैसा सब कुछ आता है। इसलिए आज उत्तम सोच के दिन हम ये भावना भाएं कि अपने अंदर में लोभ को कैसे कम हो सके वैसे कम करें, जैसे भी लोभ कम हो उसको कम करें और अंदर शुचिता को बढ़ाएं। बोले भगवान महावीर स्वामी की